नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। कैलाश नगर क्षेत्र में गार्डन निर्माण के लिए महापौर ने किया भूमि पूजन। शरारती तत्वों के द्वारा तोड़े जा रहे डस्टबिन। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सहारा इंडिया के अभिकर्ता। और शहर के विभिन्न वार्डों तक पहुंच रही कांग्रेस की पदयात्रा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के कैलाश नगर में महापौर हेमा देशमुख ने 11 लाख रुपए की लागत से उद्यान निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मितानिन दिवस के मौके पर मितानिनों का सम्मान किया गया। राजनांदगांव नगर निगम ने सौंदर्यीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है और महापौर हेमा देशमुख ने शहर के कैलाश नगर में 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उद्यान कार्य का भूमि पूजन किया है। इस सर्व सुविधा युक्त उद्यान में बच्चों के खेलने के लिए झूला और फिसल पट्टी लगाए जाएंगे। वहीं शहर के लिए निकले लोगों के विश्राम के लिए बेंच भी लगाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा इस उद्यान का निर्माण अधोसंरचना मद से किया जाएगा। उद्यान निर्माण का भूमि पूजन महापौर हेमा देशमुख ने विधिवत पूजा अर्चना का श्रीफल फोड़कर किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में वार्डवासियों ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मितानिन दिवस के मौके पर मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिन शासन की योजना से जुड़कर पोषण आहार, गर्भवती माताओं की देखरेख का कार्य में लगी हुई हैं। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि वार्डवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना मद अंतर्गत उद्यान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बाउंड्री वॉल, पाथवे, लॉन, बैठक व्यवस्था, विद्युत कार्य एवं जिम उपकरण लगाया जाएगा। कैलाश नगर की जनता की मांग के अनुसार और हमारे पार्षद अमीन हुड्डा के मांग के अनुसार यहाँ पे गार्डन की मांग की गई थी। करीब 11 लाख राशि स्वीकृत की गई है और इस गार्डन के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। बहुत दिनों से अपेक्षित मांग थी यहाँ की जनता का, क्योंकि लोगों को शाम को घूमने के लिए गार्डन नहीं मिलता था और यहाँ पर जो चाहिए बच्चों को झूला वगैरह उसकी व्यवस्था नहीं थी। तो इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। आने वाले समय में इसी तरह के लगातार विकास होते जाएंगे हमारे अमीन हुड्डा पार्षद के नेतृत्व में। कैलाश नगर में उद्यान के बन जाने से वार्ड के लोगों को मनोरंजन के लिए एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आज मितानिनों का सम्मान भी किया जा रहा है। मितानिनें सरकार की योजनाओं को घर घर जाकर लोगों को अवगत कराते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिल सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले सहित पूरे अंचल में अगहन गुरुवार की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। राजनांदगांव जिले सहित पूरे अंचल में अगहन गुरुवार भक्तिभाव से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी और भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। अगहन गुरुवार उपासना के लिए लोगों ने एक दिन पूर्व ही तैयारी कर ली थी और घर के आंगन में साफ सफाई कर रंगोली सजाई गई थी। अगहन गुरुवार को लोग घर द्वार सजाकर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। इस मौके पर पग चिन्ह भी बनाए जाते हैं। विगत 18 वर्षों से यह त्यौहार सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं और मोहल्ले की सभी महिलाएं सुबह उठकर एक परिवार के जैसे अपने अपने घरों में पूजा करने के बाद सब इकट्ठा होकर कथा कहानी करते हुए यह पूजा मनाते आ रहे हैं। 12 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, एक परिवार के जैसे सब एक साथ बैठ के पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगहन को मां लक्ष्मी का महीना माना गया है। इस महीने के गुरुवार को धन की देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि और शांति मिलती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन जागरण यात्रा को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कांग्रेस के पदयात्रा के 10वें दिन दक्षिण ब्लॉक पहुंचकर लोगों को जागरूक किया गया और बढ़ती महंगाई का कारण केंद्र सरकार की गलत नीतियों को बताया गया।
कांग्रेस की जन जागरूकता पदयात्रा 10वें दिन शहर के दक्षिण ब्लॉक के विभिन्न वार्डों में पहुंची। इन दिनों कांग्रेस बढ़ती महंगाई के विरोध में जन जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों को केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ने का जानकारी दे रही है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में शहर के दक्षिण ब्लॉक के विभिन्न वार्डों में पहुंची जन जागरूकता अभियान को जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। कांग्रेस इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को महंगाई के खिलाफ जागरूक कर रही है और घर घर पम्पलेट बांटकर केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई से अवगत करा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेसी पदाधिकारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 नवंबर से 29 नवंबर तक के महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश में यह अभियान शुरू किया गया है और हमारे कांग्रेस जन हर वार्डों में हर जगह घूम घूम कर जनता का समर्थन ले रहे हैं। हमें बहुत जन समर्थन मिल रहा है और लोग इस बात के लिए बधाई भी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन कर रही है वो सही है। और साथ साथ में हमारे वरिष्ठ नेता जन उस दिन माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी आए थे, उन्होंने वो भी साथ में हमारे इस पदयात्रा में शरीक हुए और हमारे जो वरिष्ठ जन लगातार आते जा रहे हैं और साथ में हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भी साथ में हमको दूर दूर चलकर सहयोग साथ में हमारा संबल प्रदान करते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और जनता से हमारे भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता भी हमारे साथ में चल रही है और सभी कांग्रेस जन मिलजुल कर हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शरारती तत्वों के द्वारा तोड़े जा रहे डस्टबिन। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर में इर्द गिर्द फैले कूड़े से मुक्त कराने के लिए लगाए गए डस्टबिन टूट फूट रहे हैं। डस्टबिन की गुणवत्ता और लोगों की जागरूकता के अभाव में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजनांदगांव शहर की स्वच्छता के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के बल पर राजनांदगांव को स्वच्छता के मामले में कई पुरस्कार भी मिले हैं। वहीं स्वच्छता के लिए लगाए जा रहे डस्टबिन को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। शहर के सभी वार्डों में लगभग 6000 रुपये कीमत से विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर डस्टबिन लगाया जा रहा है। शहर के 51 वार्डों के लिए लगभग 40 लाख रुपए की लागत से डस्टबिन लगाया जा रहा है। इस डस्टबिन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं ठेकेदार के द्वारा कई जगह पर डस्टबिन बेहतर तरीके से नहीं लगाया गया है। ऊपरी तौर पर डस्टबिन लगाकर छोड़ दिया गया है, जो जरा सी ठोकर लगने पर धराशायी हो जाते हैं। इसके अलावा शरारती तत्वों के लोग भी डस्टबिन को तोड़फोड़ कर रहे हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में लगे डस्टबिन की देखरेख को लेकर महापौर और नगर निगम आयुक्त ने कहा कि डस्टबिन की देखरेख के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी हम सब की है। राजनांदगांव के सभी वार्ड में कचरा कलेक्शन के लिए डस्टबिन लगाए गए हैं। उनकी देखरेख के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है।
मैं इस अवसर पर अपील करता हूँ सभी से कि सार्वजनिक संपत्ति आपकी संपत्ति उसे नुकसान ना पहुँचाए। नगर निगम में जो लगाए गए हैं डस्टबिन, मेरी जानकारी में तो अभी नहीं, पर आपने अगर अवगत कराया है तो उसकी जांच की जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि स्वच्छता की जिम्मेदारी सबकी है और डस्टबिन को भी उपयोग कैसे करना है इसका लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर डस्टबिन लगाया जा रहा है तो उसको तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है या उसको पूरे लोहे को उखाड़ा जा रहा है, तो इस बात में सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी जनता अगर जागरूक होती है, सफाई में सबका सहयोग रहता है, स्वच्छता में सबका सहयोग होता है, राजनांदगांव में और बहुत अच्छी सफाई होगी। लेकिन जो टूटे हुए डस्टबिन है उसको बदला जाएगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो छोटे डस्टबिन है वो लगभग एक सेट रहता है, पूरा कंप्लीट फिटिंग से 6000 लगभग पड़ते हैं। और शहर में सभी वार्डों में सर्वेक्षण कराकर डस्टबिन लगाए जाएंगे। लगभग कितने की लागत से लगाई जाएगी? लगभग 30-40 लाख की लागत की लगी हुई सभी वार्डों में। 51 वार्ड है, उसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई वहीं लगाएंगे। अवस्था अनुसार ही वे किया जाएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसी में लगाएंगे। दुकानों के पास, और जैसे पान ठेला है, दुकान है, रेलवे स्टेशनों है, बस स्टैंड है, उन जगहों में यात्री इधर उधर कचरा डाल देते हैं, इसलिए छोटे डस्टबिन लगा रहे हैं। बड़े डस्टबिन भी वार्डों में हैं, मैंने वो कचरा रखने की वो है, लेकिन उसको भी कचरा मुक्त करना है। डोर टू डोर हमारी सब सफाई कामगार जाते हैं, कचरा सीधा ऐसाराम सेंटर में ले जाकर वहाँ डंप कर रहे हैं। विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर लोगों में जागरूकता लाकर उन्हें डस्टबिन में ही कचरा डालने प्रेरित किया जा रहा है। वहीं डस्टबिन के टूटने के चलते लोग कचरा डस्टबिन के नीचे ही फेंक रहे हैं। शहर की स्वच्छता के लिए किए जा रहे इस प्रयास में शरारती तत्व के लोगों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उनके हौसले बुलंद हैं और लगातार शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने सभी निवेशकों के रुपए लौटाने की मांग की है। विगत कई वर्षों से सहारा इंडिया अभिकर्ता निवेशकों के रुपए लौटाने सहारा इंडिया ग्रुप के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निवेशकों के रुपए वापस नहीं हो रहे हैं, जिसे देखते हुए आज बड़ी संख्या में सहारा इंडिया के जिले भर से आए अभिकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस दौरान अभिकर्ताओं ने कहा कि राजनांदगांव जिले में लगभग 500 करोड़ रुपए निवेशकों के सहारा इंडिया नहीं लौटा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार शासन प्रशासन से भी कार्रवाई के लिए मांग की गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। अपने प्रदर्शन के दौरान सहारा इंडिया के अभिकर्ताओं ने कहा कि सहारा इंडिया के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। जमाकर्ताओं को 3 साल से हो गया, अभी तक परेशानी चल रहा है, सहारा का पैसा मिल ही नहीं रहा है। सहारा जमाकर्ता बहुत ज़्यादा परेशान है और सभी लोग अब संगठित हो गए हैं। जब तक सहारा का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग न लड़ाई करेंगे युद्ध स्तर पर। राजनांदगांव जिला का निवासी हूँ। पिछले 3 सालों से सहारा इंडिया परिवार जो है छत्तीसगढ़ के पूरे 15,000 करोड़ का पैसा वापस नहीं कर रही है। राजनांदगांव जिला का 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा, लगभग 20,000 कस्टमरों का पैसा वापस नहीं कर रही, जिस वजह से हम लोग मरणासन की स्थिति में जा पहुँचे हैं। आज हम पिछले 3 सालों से माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के पास आवेदन निवेदन करते करते थक गए हैं और जिस वजह से आज हम जो है जिला कलेक्टर के सामने में जो धरना प्रदर्शन स्थल है वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठ चुके हैं। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, जब तक सहारा के गद्दार सुब्रत राय और उनके चमचों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जितने भी पदाधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, FIR नहीं करेगी, उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे सर, यहाँ पे डटे रहेंगे। हमारा ये धरना प्रदर्शन ये अनिश्चितकालीन चलने वाला है। जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हमारी मांगे हैं, हमारे सम्मानित निवेशकों का पूर्ण भुगतान होना चाहिए, जो कि हम लिस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा है जो हमें भुगतान लेनी है पिछले 3 सालों से, और इनके जो कर्मचारी उनको गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी 2 मांगे हैं। राजनांदगांव जिले भर के लगभग 20,000 से अधिक निवेशकों के 500 करोड़ से अधिक की राशि सहारा इंडिया के द्वारा नहीं लौटाई गई है। समय समय पर रैली, धरना प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से सहारा इंडिया के अभिकर्ता निवेशकों के रुपये लौटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि निवेशक भी अभिकर्ताओं पर रुपये लौटाने दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अभिकर्ता भी रुपये लौटाने के लिए शासन प्रशासन और सहारा इंडिया कंपनी पर दबाव बनाए हुए हैं।
इसके बावजूद सहारा इंडिया के अभिकर्ता और निवेशकों को केवल आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है, जिसे देखते हुए कलेक्टर कार्यालय के सामने अभिकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक के तिब्बू बोरिया आयरन और खदान में खनन का कार्य कर रहे गोदावरी पावर एंड इस्पात और स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी पर डेमोक्रेटिक खदान श्रमिक संघ ने कई आरोप लगाए हैं। राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक के अंतर्गत तिब्बू बोरिया आयरन और खदान से खनन का कार्य कर रहे गोदावरी पावर एंड इस्पात द्वारा अपनी मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए डेमोक्रेटिक खदान श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खदान प्रबंधक भारत के संविधान और कानून को नहीं मानता है, गैर कानूनी तरीके से खदान का संचालन किया जा रहा है। वहीं 5वीं अनुसूची के मानपुर मोहल्ला विधायक इंद्र शाह मंडावी भी अपने निजी स्वार्थ सिद्ध करते हुए लोगों पर अत्याचार करने के लिए गोदावरी खदान को सहायता कर रहे हैं। खदानों में श्रमिकों के श्रम अधिकार और संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को त्यागने के लिए लिखित में वचन पत्र लिखवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक इंद्र शाह मंडावी की शिकायत हेतु वे लोकायुक्त रायपुर को आवेदन दे रहे हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है संविधान दिवस के अवसर पर जो गोदावरी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और लेबर कमिश्नर के द्वारा न्याय उनको दिया गया है, उसके बाद भी न्याय का पालन करवाने के लिए कोई नहीं है और ये सब स्थानीय विधायक के कार्य क्षेत्र में हो रहा है और उनके द्वारा गोदावरी माइंस को सपोर्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि उनमें उनकी कुछ भागीदारी है। तो हम लोग, हमारे सारे श्रमिक, इंद्र शाह मंडावी जी, तो हमारे सारे श्रमिक श्रमायुक्त कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए राजभवन में जाके जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पद यात्रा करेंगे और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो फिर दया मृत्यु के लिए अनुरोध करेंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से रोज़ माइंस जाते हैं पर उनको ना तो उनको वेतन दिया जा रहा है और न उनको माइंस के अंदर लिया जा रहा है, जबकि श्रम कार्यालय, श्रम आयुक्त के द्वारा सीधा सीधा आदेशित किया गया था कि इनको आपको 723 वर्ग को एज इट इज जब माइंस खुलेगी आपको लेना है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित श्रमिकों ने कहा कि आगामी 26 नवंबर को लेबर कमिश्नर कार्यालय रायपुर से राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे या फिर मजदूरों को दया मृत्यु दे दे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।